नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए आपको लिए चलते हैं आदर्श प्राइमरी विद्यालय कुडियारी, जहाँ पर आज ब्लॉक स्तर पर एक वर्कशॉप चल रही है। आधारभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पर आधारित आज जो वर्कशॉप है, इसमें जिला समन्वय कनई द्विवेदी जी, विमल किशोर जी जो कि KRP है, रिसोर्स पर्सन गौतम प्रसाद जी, दिव्य जी मास्टर ट्रेनर के रूप में, इसके अलावा CRC जगदीश राज जी और आदर्श विद्यालय के सम्मानित प्रधानाचार्य श्री कठाई जी सहित अनेक लोग उपस्थित हैं। आइए शुरू करते हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ ग्राम प्रधान श्रीमती दीपा मेहरा जी ने किया और अतिथि के रूप में मुझे भी उपस्थित रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि FLN जो हमारी नई शिक्षा नीति के तहत आपको मालूम है कि मोदी जी पूरे भारत का कायाकल्प करने में जुटे हुए हैं। हर विभाग में नवीनीकरण हो रहा है, नयापन आ रहा है ताकि भारत विश्व गुरु बन सके। यह हम सब के लिए गर्व की बात है, गौरव की बात। इसी के तहत नई शिक्षा नीति हमारे देश में लागू हो चुकी है। उस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत FLN एक ऐसी अवधारणा है जिसमें कुछ मानक निश्चित कर दिए गए कि कक्षा 1 में पढ़ने वाले बच्चे को इतना आना ही पड़ेगा होगा, कक्षा 2 में पढ़ने वाले को कम से कम तो इतना जानना ही होगा, ऐसे कक्षा 3। तो अभी पिछले वर्ष जुलाई में यहाँ पर हमारी जो बाल वाटिका चली थी, उसकी यहाँ पर अधिकारी लोगों ने आकर के उसका उद्घाटन किया था, वो चली थी। और उसके बाद कक्षा 1, 2, 3 में जो FLN की कार्यवाही है वो हमारे विद्यालयों में सुचारू रूप से चालू होगी। तो हमारे विद्यालय में भी FLN बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को करवाया जाता है, उसके तहत शिक्षण कराया जाता है। हमारे विद्वान शिक्षकों में से 2 तो MT ही हैं। बहुत अच्छा इनके द्वारा बच्चों को उस विधा के द्वारा सिखाया जाता है, बच्चे उसको ग्रहण करते भी। तो ये एक प्रकार से हमारा विद्यालय मॉडल एक विद्यालय बन चुका है। मैं इस संबंध में और अधिक आज क्या विभाग की अभिभावकों से अपेक्षाएं हैं और क्या हमारे शिक्षक समाज से अपेक्षाएं हैं, उस संबंध में अपने ब्लॉक समन्वयक महोदय से जानना चाहूंगा कि आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमें निर्देशित करेंगे। कि एक कार्यक्रम चलाया गया भारत सरकार के द्वारा, जब आपसे चर्चा बच्चे करते होंगे, न्यूमरेसी, उसका हिंदी अर्थ है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। अब उसमें हुआ क्या, सरकार ने कहा कि हमारा जो शिक्षा है, अभी आपसे बात करेंगे सर लोग, पहले हम 12वीं तक जाने में कितने साल के होते थे, 1 में जाते थे, कितने साल का एडमिशन होता था, बीच में क्या, अब क्या हो गया। तो हमारा जो एक क्लास है उससे पहले भी प्री प्राइमरी क्लासें शुरू की गई, बाल वाटिका का जिक्र किया, और 6 साल की उम्र जब पूरी होगी तब 1 में आएगा। इस तरह के पूरे कार्यक्रम चलाए गए। और जब बच्चा हमारा 3 पास हो जाएगा तो उसकी कितनी कक्षाएं हो जाएंगी, अभी वो बताएंगे आपको कि जो हमारा 5+3+3+4 का जो सिस्टम वो क्या है, किस तरह से वो होना है। ये सारी बातें हमारे टीचर के साथ होगी। कंटिन्यू और रेगुलर कैसे रहे, वो बातें आपके साथ की जाए। और जो हमारे एजुकेशन पॉलिसी का सिस्टम है और सरकार हमसे जो चाह रही है और आज की जो नीड है, जरूरत है, वो कैसे पूरी होगी, उसके अनुसार ही कहा गया कि अभिभावक के साथ एक शैक्षिक साझा कार्यक्रम चलाया जाए। शिक्षा का कार्यक्रम जो है उनको, अभिभावकों को उसको जोड़ा जाए, उसको अलग नहीं किया जाए। और उसी तरह से जो हमारे बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, जो हम पब्लिक स्कूलों के साथ भी एजुकेशन शेयरिंग कार्यक्रम चलाए, ट्यूनिंग कार्यक्रम चलाए। कल उसी के तहत हमने पब्लिक स्कूलों के साथ एक ट्रेनिंग की। बहुत जल्दी हम पब्लिक स्कूलों के टीचर और हमारे गवर्नमेंट स्कूल के टीचरों की एक एजुकेशन शेयरिंग कार्यशाला रखने जा रहे हैं हर न्याय पंचायत। और इसी तरह हर न्याय पंचायत में अभिभावक के साथ बात कर रहे हैं कि जो बच्चा आपका है वो बच्चा किस तरह से कितना आना चाहिए, कब तक आना चाहिए। 2026-27 तक का लक्ष्य दिया गया है, क्या उस लक्ष्य के अंदर है। और हमारे 3 के बच्चे को जरूरी चीजें जो जीवन में वो चला सके, जीवन जिससे चल सके, बुनियादी गणितीय ज्ञान और बुनियादी भाषा ज्ञान उसको आ जाए। और वो कब आएगा, जब आपके सहयोग से टीचर के साथ आप वो करें। ये स्कूल को हमने इसलिए चुना, यहाँ पे हमारे 2 लोग MT के रूप में काम करते हैं। टीचर को भी बुलाओ,
उनसे कहो आपको क्या जरूरत है, इस साल नहीं होगा तो अगले साल होगा। ये एक परिपाटी बनी है। और वहाँ पर शिक्षा की भी बात है कि इतने टीचर कंप्लीट होती है। अब कैसे कंप्लीट होगी उसका थोड़ा सा ढांचा समझिएगा। सबसे पहले बच्चा आंगनबाड़ी में जाता है जी। जब बच्चा तो 2 साल को आंगनबाड़ी में बिताता है। और ये जानकारी आपको इसलिए दी जा रही है कि कहीं आप परिवार में होगा आपको पूरी तरह से पता होगा। लेकिन उसका नाम क्या होगा, बाल बाटिका। आपने भी सुना होगा 2 साल आंगनबाड़ी 1 साल बाल बाटिका। ये चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। 3 साल का बच्चा होते ही जाता है आंगनबाड़ी, 2 साल वहाँ रहता है, फिर 1 साल आता है बाल बाटिका में, फिर उसके बाद जो हम कक्षा 1 +3+4 इस तरीके से बनाया गया है जो नया वाला ढांचा है। तो इसको समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से। हमारा मेन फोकस सारी कमियां या सारी कमी टीचर में ही है, तो कहीं न कहीं उन कमियों को हमने मिलजुल के दूर करना है। तो ये आपका जो 3 तक का पैटर्न था, ये मैंने आपको आना चाहिए, 2 को इतना आना चाहिए, वो अभी थोड़ा सा अलग हटके है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि जब वो बाल वाटिका में पहुंचेगा तो 2 अक्षर वाले शब्द मिला के पढ़ेगा। मात्रा की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 अक्षर मिला। हम पढ़ रहे थे, हम भी तो पढ़ के यहाँ मास्टर जी बन गए, तो यार हमारे बच्चे भी पढ़ के कुछ न कुछ बन ही जाते। तो इसको बदलने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जब ये नया शैक्षणिक ढांचा आया उसी समय कोविड भी आ गया साथ में। जब एक सर्वे निकाला गया, एक कस्तूरी रंजन नाम के एक अध्यक्षता वाली एक कमेटी बनी थी जिसमें जांच किया गया कि पहले तो जांच कर लें कि हमें जो नई शिक्षा नीति लागू करनी है उसका नाम आया था निपुण। अब निपुण नाम से अगर आप थोड़ा सा शब्दों पे जोर दें तो आपको ये लगेगा कि निपुण ऐसा शब्द है कि जिससे कि कहीं ना कहीं हम किसी चीज में महारत हासिल कर लिए हैं, यानी हम पूरी तरह से निपुण हो गए हैं। क्योंकि नया शैक्षणिक ढांचा का मेन उद्देश्य क्या था कि हमने अपने बच्चों को एक कोई ना कोई हथकरघा ऐसा देना है। जैसे आपने देखा होगा कुछ बच्चे जूनियर पढ़ के स्कूल को छोड़ दिए, कुछ ने क्या किया हाई स्कूल पढ़ा छोड़ दिया, कुछ ने 12th पढ़ा छोड़ दिया, कुछ ने ग्रेजुएशन किया छोड़ दिया, उसके आगे पढ़ाई नहीं कर पाए। और लास्ट में क्या रहा, कई बार बेरोजगार रहे या कुछ काम किया नहीं किया, या किसी के पास 6 महीने तक इधर उधर भटकते रहे, उसके बाद लास्ट में उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया। तो सरकार ने जब सर्वे को फाइंड आउट किया, जब ढूंढा, तो उनको ये लगा कि क्यों ना ऐसा करें, कुछ व्यवसायिक शिक्षा कक्षा 6 से हम डाल देते हैं। जब कक्षा 6 से उनको कुछ न कुछ ऐसा मिल जाए विषय, एक भ्रमण किया जाएगा या बच्चों को भ्रमण कराया जाएगा, जिससे कि अगर उसको ये लगता है कि दीवार जोड़ना एक अच्छा काम है तो दीवार जोड़ने की प्रैक्टिस कराई जाएगी, ताकि बच्चे के पास एक स्किल अच्छा हो जाएगा कि वो दीवार जोड़ने में, यानी कि मिस्त्री वाला काम या ठेकेदारी वाला काम या फिर जैसा भी, उसमें भी बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, पिंचर बनाने वाला काम हो गया, यानी छोटे छोटे जितने भी काम हैं जो बच्चा जानता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपने बच्चे को भी खिलौना दिया और घर में जाते उसको खोल देता है, एक दिन तो खेलता है या शाम तक उसका पूरा प्लास पेचकस लेके उसका पूरा उधेड़ना मुड़ना कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जिज्ञासा होती है कि चल रहा है तो कैसे चल रहा है। फिर बाद में अगर थोड़ा सा जानकार बच्चा है तो क्या करता है कि वैसा ही एक नई गाड़ी तैयार करता है, लकड़ी का ढांचा पहिया जाने कहाँ कहाँ से जुगाड़ करके वो चला देता है। आप सोचिए कि जब बच्चे के अंदर स्किल है तभी तो वो ऐसा कर रहा है। तो उसी स्किल को गवर्नमेंट ने क्या किया, नई शिक्षा नीति में लागू कर दिया। और इसको लागू करने के लिए दिक्कत क्या आई कि पहले उन्होंने ये सर्वे किया कि 5 तक के बच्चों को पढ़ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वहां दिक्कत क्या है कि जब 3 तक का बच्चा ही पढ़ना नहीं जानेगा तो आगे की तो फिर दिक्कतें आएंगी। तो उन्होंने देखा कि जो छोटी छोटी चीजें जोड़ना घटाना या छोटे मोटे शब्द को पढ़ना, ये बच्चों को नहीं आ रहा है। उसी बीच लग गया कोरोना, 2 साल उस पढ़ाई ने उसने चौपट कर दिया। वो बच्चा जो कक्षा 1 में पढ़ता था वो सीधे 3 में जंप कर गया। जो उसकी बेसिक पढ़ाई थी वो उसको मिली नहीं, तो हमें क्या जरूरत पड़ी, FLN की, यानी कि जो उसकी बुनियादी शिक्षा थी वो उसको नहीं मिली थी, वो देने के लिए उन्होंने ये लागू किया। और ये चीजें आपके पास पहुंचाई जा रही है ताकि आपको पता रहे कि हमें अब क्या चीजों का ध्यान रखना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने शायद, यानी जो पूरे स्टेट से तैयार होके आते हैं और पूरे जिले में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आदरणीय विमल सर, आदरणीय गौतम सर का भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ। सर यहाँ पे मैं आपके संज्ञान में लाऊंगा, हमारा कार्यक्रम जो चल रहा है, कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसकी हम पहले क्या करते हैं, बुनियाद खोदते हैं, बुनियाद बनाते हैं। अगर उसकी बुनियाद जो है मजबूत होगी तभी हमारा पूरा ढांचा मजबूत रहेगा। तो उसी के उपलक्ष्य उसी के सिलसिलेवार ये भी है FLN। अगर हम बच्चे की बुनियाद अगर मजबूत रहेगी, बच्चे की बुनियाद अगर मजबूत रहेगी तो आगामी वर्षों में अपना सफलतम प्रयास करेगा और सफलतम रिजल्ट देगा।
सब लगा। और इसमें सर ने लगभग बता दिया है कि बच्चों को क्या क्या होना चाहिए, तो इसमें मैं एक बार और वो कर लेता हूँ कि हमें इसमें करना क्या। विद्यालय आप जानते हैं कि बच्चा, मेरी खुद की बच्ची है, मैं भी एक अध्यापक हूँ, तो मैं बच्चे को कुछ भी कहता हूँ कि नहीं बेटा ऐसा करना है, तो बच्ची कहती है कि नहीं नहीं हमारी मैडम ने तो ऐसा कहा था कि हमारे सर ने ऐसा कहा। तो कहने का तात्पर्य है कि बच्चे अपने अध्यापक की बात तुरंत मानते हैं, उन्हीं को फॉलो करते हैं। होता है ऐसा या नहीं होता है? ऐसा ही होता है। अगर आप कहेंगे नहीं नहीं ऐसा है, और बच्चा कहेगा नहीं हमारे सर ने तो ऐसा कहा है कि कल व्हाइट शर्ट में आना है, पहनना है। तो अब हम बात करेंगे सीधे आज की इस कार्यशाला को लेकर। हम सभी के बच्चों के लिए बहुत बड़ा अच्छा अभियान है। अभियान कहता है कि हमारे बच्चे कक्षा 3 जब पास कर लें तो उनको पढ़ना, केवल पढ़ना ही नहीं, पढ़ना तो एक तो हमने पढ़ लिया, कुछ भी पढ़ लिया, दूसरा है समझना, समझ कर पढ़ना। जैसे कि मैं आपसे कोई बात कर रहा हूँ, एक तो ये है कि आप मेरी बात सुन रहे हैं, और एक है समझ कर सुन रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है कि कुछ बातें मैं कहना चाह रहा हूँ, मैंने ये विद्यालय हमारे अध्यापक का नहीं है, हमारा नहीं है विद्यालय, विद्यालय आपका है। विद्यालय 10 बजे 9 बजे स्कूल अगर खुल रहा है, 9 बजे से 3 बजे तक दीवान सिंह कठायत जी विद्यालय के मुखिया हो सकते हैं, हेड हो सकते हैं। 3 बजे बाद वो यहाँ पर बैठ के चौकीदारी नहीं करेंगे। 3 बजे बाद स्कूलों के अक्सर क्या होता है, स्कूलों के दरवाजे तोड़ दिए जाते हैं, स्कूलों से कि किसी दूसरे का बच्चा आगे बढ़ जाए, ये कुछ कर ले, वो एक अध्यापक होता है, इसके सिवा कोई नहीं सोचता है। तुम्हारा रिश्तेदार, हमारा रिश्तेदार हो, हमारा पड़ोसी हो, अगर आपका बेटा आज कहीं सिलेक्शन हो गया, कहीं अच्छी जगह लग गया, अगले के घर में 4 दिन तक वो टेंशन में खाना नहीं खाएगा, इसका बेटे की नौकरी लग गई, इसका अच्छा हो गया, भला हो गया। अध्यापक गर्व से ऊंचा उठता है कि मेरा छात्र, मेरा बच्चा आगे बढ़ रहा है। लेकिन क्या है, हम अपने अध्यापकों पर हमें विश्वास ही नहीं है। अभी मैं तो अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। तरह की परवेश सर ने बता दिया, ये चीज़ नहीं है, फैलन क्या है, खैर पढ़ते रहेंगे। मोटा मोटा ऐसा है कि ये जब कोविड काल चला था, हमें बताया कि 20-21 में ऐसे हो गए थे कि 2 साल तक बच्चे घर ही रहे थे। उस दौरान सर ने बताया था कि हमारे कस्तूरी रंगरंजन जो है वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक दस्तावेज उनकी कमेटी ने बनाया जिसको हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 2020 कह रहे हैं। अब 86 वाला पढ़ चुके हैं हम, जितने बुजुर्ग हैं, जितने लोग 86 में क्या था, कैसा था, वो चीज़ें पढ़ा। अब नई एजुकेशन पॉलिसी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है, बच्चे हमसे ज़्यादा फ़ोन में जानते हैं, हम नहीं जान रहे हैं। तो उसी तरह इन्होंने वो मॉड्यूल भी किया है कि बच्चा छोटी से छोटी चीज़ को समझ ले। और अब इसमें पेरेंट्सों की और हमारी भूमिका ऐसी है कि हम लोग कह रहे हैं कि जैसे कि मैं पहाड़ी में भी बोलता हूँ, आप लोग भाई बहन हैं, हम लोग बोल रहे हैं प्याजाक बोट बुनो, हम ब्यन्ना बोलते हैं, ब्यन्ना ही कहते हैं, फिर पहाड़ी में उससे बुनो हम। आप लोग छोटे मेरे से हम उम्र में भी कम है, मेरे बुजुर्ग भी हो। मैं 2001 से बहुत साल डिपार्टमेंट इतने साल हो गए हैं, 2001 से जुड़ा पड़ा हूँ। तो जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ भी देखता हूँ, तो छोटे छोटे होटले बनाना, मगर उसकी गुड़ाई करनी पड़ेगी ना। अब उन छाटने पड़ना ना मुंडे, अब छाटने पड़ने तो वही चीज़ें हमारे बच्चों का है। हम लोग जी रहे हैं, इतनी नौकरी कर रहे हैं, बाजार बैठे यहाँ ये छुट्टी हो रही है, फरवरी में स्कूल खुलन से ये शरण का सर। आपके यहाँ जितने हैं मीना मैडम है, इस क्षेत्र में हमें पता है कि क्योंकि जो चीज़ डिपार्टमेंटली होती है वो कौन सा विद्यालय कैसा है, वहाँ बैठे बैठे लोग जान लेते हैं। हम जान लेना ये विद्यालय बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, और उस परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों के दुख दर्द भी दूर करें। और मगर जो नर्सरी को मरे उन नर्सरी हमारे बच्चा छन, हम उनकिन तो दिन भर यहाँ पे लखड़ा लखड़ा काटने की जंगल ले जा रहे हैं, बाजले काट लो मेरे यहाँ तल गड़ान को आज गोर बसान के लिए हो रहा है उन्होंने तो मुझ कहाँ सोला कटन सनी कर, और इतू देर इन्होंने बकवास कर रही और नना दुनिया भरी लेक्चर दी मेरे यहाँ कुछ करे। आंगनबाड़ी मैम लोगों से भी ऐसा ही कहूँगा कि क्योंकि हम लोग जानते हैं कभी कभी ये सोची हम काम ने दिनाना घर की आज तो मास्टरों ने के करे हम था ये सुना नहीं कि यहाँ नाचने वाले उनसे हमने करूँ उनसे वो बच्चा नाचने वाले बनो उनसे। दोस्तों आज की इस वर्कशॉप में
उडियारी ग्राम सभा की सम्मानित ग्राम प्रधान दीपा मेहरा, इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, आशा वर्कर्स और आसपास के समस्त अभिभावक जन उपस्थित रहे। किस प्रकार से विभाग और ग्रामीण जनों के द्वारा जनप्रतिनिधियों के सहयोग से अपने क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में हम बेसिक एजुकेशन को मजबूत कर सकें, इस दिशा में यह वर्कशॉप एक सार्थक प्रयास कही जा